तो आज हम दिल्ली एनसीआर में लड़कियों के लिए जो सबसे अच्छे स्कूल हैं उन पर एक नज़र डाल रहे हैं। हाँ। हमारे पास देखिए, शिक्षा बोर्ड की डायरेक्टरी है, सरकारी रैंकिंग्स हैं, स्कूलों के अपने वेबसाइट्स हैं और कुछ हाल के न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं। हम्म। मकसद ये है कि इन सब स्रोतों से जो ज़रूरी जानकारी है वो निकालें, हम्म। ताकि जो लोग अपनी बेटियों के लिए अच्छी शिक्षा ढूंढ रहे हैं उन्हें थोड़ी मदद मिले। बिल्कुल सीधी और साफ जानकारी। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस जानकारी में। चलिए। तो देखिए, अभी हाल ही में C4 का स्कूल सर्वे आया है 2024 का। उन्होंने दिल्ली के कुछ बेहतरीन गर्ल्स स्कूलों की एक लिस्ट दी है। हाँ, मैंने भी देखा उसे। इसमें टॉप 5 में है जैसे कॉन्वेंट ऑफ जीसस इन मैरी चाणक्यपुरी वाला, हाँ। फिर कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल नारायणा विहार, हम्म। सेंट थॉमस गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंदिर मार्ग, हम्म। मेट्रोदेई स्कूल तिलक लेन पर, और साधु वासवानी इंटरनेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स सरदार पटेल रोड। ये सब जाने माने नाम हैं बिल्कुल। और ये सभी सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हैं। और दिलचस्प बात ये है कि रैंकिंग सिर्फ मतलब पढ़ाई या रिजल्ट पर नहीं है। नहीं नहीं, उसमें कई चीजें देखी गई हैं, जैसे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर्स कितने काबिल हैं। सही कहा। अकादमिक कठोरता तो है ही, पर ये बाकी चीजें भी हैं। हाँ, और इसी अकादमिक प्रदर्शन की बात करें जी। तो जो आंकड़े हैं वो वाकई गौर करने लायक हैं। अच्छा, क्या कहते हैं आंकड़े? देखिए, 2024-25 के जो सीबीएसई रिजल्ट्स आए, उनमें लड़कियों ने फिर लड़कों से बेहतर परफॉर्म किया है। हर बार की तरह? हाँ, लगभग 12वीं क्लास में लड़कियों का पास परसेंटेज था 91.64%, जी। जबकि लड़कों का था 85.70%। काफी बड़ा अंतर है ये तो। बहुत बड़ा। और ये कोई एक साल की बात नहीं है, हम्म। पिछले दशक में मतलब करीब करीब हर साल यही पैटर्न रहा है। हम्म। तो इससे ये भी पता चलता है कि शायद ये जो टॉप स्कूल हैं, जी। ये सिर्फ रटंत विद्या पर नहीं। हाँ, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट पर। हाँ, बिल्कुल। सर्वे के जो क्राइटेरिया थे, जैसे लीडरशिप है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इन पर भी जोर दे रहे हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये बात सिर्फ महंगे प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित नहीं है, है ना? सरकार भी कुछ कर रही है। हाँ, बिल्कुल, दिल्ली सरकार की भी पहल है, जैसे वो सीएम श्री स्कूल योजना। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये क्या है असल में? ये असल में सरकारी स्कूल ही हैं जिन्हें मतलब अपग्रेड किया जा रहा है, बेहतरीन सुविधाएं, नए टीचिंग मॉडल। अच्छा। इनमें से 33 स्कूलों में 2025-26 सेशन के लिए क्लास 6 से 8 में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगा। ओके। और इसके फॉर्म्स कब आएंगे? फॉर्म्स अगस्त 2025। इसके अलावा भी जो पुराने स्थापित सरकारी स्कूल हैं, जैसे रायसीना बंगाली स्कूल, अटल आदर्श बंगाली बालिका विद्यालय और कई सर्वोदय कन्या विद्यालय, हाँ, सर्वोदय तो बहुत सारे हैं। हाँ, ये भी कम फीस में या बिना फीस के अच्छी शिक्षा और सुविधाएं दे रहे हैं। ये अच्छी बात है कि विकल्प बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, शिक्षा सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है। हाँ। स्कूल इसके बाहर भी बहुत अहम रोल निभा रहे हैं। हम्म। जैसे आईआईटी दिल्ली का एक उदाहरण है। आईआईटी दिल्ली, उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिल्ली एनसीआर के करीब 80 स्कूली लड़कियों के लिए एक स्टेम मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। हाँ, बिल्कुल। ओके। मकसद साफ था कि इन फील्ड्स में लड़कियों की भागीदारी बढ़े। ये तो बहुत जरूरी पहल है। तो बहुत जरूरी। ठीक है ना? इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, पुरानी दिल्ली का जीनत महल सरकारी गर्ल्स स्कूल। हाँ। वहाँ एक कार्यक्रम हुआ जिसमें बाल विवाह और लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने जैसी जो सामाजिक चुनौतियां हैं, उन पर बात हुई। अच्छा, ये तो बहुत ही प्रासंगिक मुद्दे हैं। बिल्कुल। और छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी बताया गया। तो ये दिखाता है कि स्कूल सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, बल्कि असल जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, उससे लड़ने के लिए भी तैयार कर रहे हैं। हाँ, उन्हें सशक्त बना रहे हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? मतलब दिल्ली एनसीआर में लड़कियों की शिक्षा का क्या सीन है? देखिए, तस्वीर तो काफी सकारात्मक है। एक तरफ टॉप रैंकिंग वाले प्राइवेट स्कूल हैं, दूसरी तरफ सरकारी स्कूल भी बेहतर हो रहे हैं। विकल्प काफी हैं। और लड़कियां अकादमिक रूप से बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ, वो आंकड़े तो यही बताते हैं। और सबसे खास बात यह है कि स्कूल सिर्फ नंबरों पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट, उनके सशक्तिकरण पर भी ध्यान दे रहे हैं। हम्म। यहाँ जो बात मुझे सबसे रोचक लगती है, वो ये है कि एक तरफ ये अकादमिक उपलब्धियां हैं, लड़कियां इतना अच्छा कर रही हैं, हाँ, और दूसरी तरफ ये कोशिशें भी चल रही हैं कि जो सामाजिक बाधाएं हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए, उन्हें कैसे एम्पावर किया जाए। सही। आंकड़े और रैंकिंग अपनी जगह हैं। हाँ। वो एक हिस्सा दिखाते हैं कहानी का, लेकिन जैसे जीनत महल स्कूल का उदाहरण है, वो याद दिलाता है कि कई बार रैंकिंग से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है सामाजिक दबावों से निपटना और लड़कियों को असली मौके देना।
खासकर उन लड़कियों के लिए जिनके सामने शायद ज्यादा चुनौतियां हों। बिल्कुल। तो चलिए एक सवाल के साथ यहां छोड़ते हैं सोचने के लिए। रैंकिंग और पास परसेंटेज ये सब तो ठीक है, लेकिन इनसे हटकर सोचें तो आखिर वो कौन सा स्कूल का माहौल होता है जो एक लड़की में वो हिम्मत, वो लचीलापन पैदा करता है कि वो अपनी मर्जी के सपने देख सके और उन्हें पूरा कर सके, हम्म। खासकर उन सामाजिक दबावों के बावजूद जिनका सामना आज भी 2025 में भी कुछ लड़कियों को करना पड़ता है। ये सोचने वाली बात है।